नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद तालाबों पर हुए अवैध कब्जों और नगर निगम की जमीनों पर किए जा रहे कब्जों को लेकर नगर निगम और केडीए के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर प्रमीला पांडे ने कहा कि एक समय पर शहर में अनेकों तालाब हुआ करते थे, मौजूद समय में अनेकों तालाब गायब हो गए हैं। इन सभी तालाबों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर उनकी बिक्री कर दी गई है और केडीए ने ऐसी जमीनों के भी नक्शे पास कर दिए हैं। इस तरफ केडीए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। महापौर प्रमीला पांडे ने कहा कि नगर निगम व साथ ही केडीए प्रशासन आपस में तालमेल बिठा ले ताकि कब्जा की गई जमीनों की जानकारी करें और साथ ही उन पर अपना कब्जा ले, तभी आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमने अधिकारियों के साथ बैठक इसलिए किया था कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको लेकर थोड़ा सा केडीए या नगर निगम कंफ्यूज वाला बात चल रही है। अभी आपने देखा हमने महिला मार्केट बनाना था तो हमने पूरी खाली कराया। तो हम जहाँ जहाँ खाली कराते हैं अगर उस बात को केडीए कहे कि हमारा है तो फिर उसे एक्ट के हिसाब से जैसे 45 से लेकर 59 तक जो हमारी जगह थी वो कहते तो बाद में बनाना वो सबका। और सबसे बड़ी बात है कि जितना मेरे शहर के तालाब थे था तो सब केडीए का, सब पर तो कब्जे हो गए। तो इसलिए हमने कहा आपस में बैठिए, ये सब सुलझा दीजिए, सुलझाने के बाद में हम अपना काम करेंगे। उसको तो मैंने कल मुख्यमंत्री साहब से बोला है कि भाई वो मंदिर आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए पी रोड पर कि हजारों लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि हाँ मेरा मुंडन हुआ, मेरा छेदन हुआ, मेरी शादी हुई। अब आप मंदिर को तोड़ करके अब आप वहाँ क्या कहते हैं मूर्ति अर्धधातु की मूर्ति है वो कहाँ है। और दूसरी बात जब केडीए का बीसी करा उसको मैंने सीज कर दिया तो बना कैसे, ठीक है। इसके लिए हमें मुख्यमंत्री से करना पड़ा। हम तो कह आपस में बैठ लीजिए, हमारा जैसे मंदिर था हमारे मंदिर को आप बना के दे दीजिए, आप चाहे जो करिए, हमें क्या लेना देना। हमें मंदिर से और लोगों का जो शादी ब्याह हो रहा था वो होते रहे। वो आपका कई लोग वहाँ रहते हैं जिनका वहाँ शादी ब्याह हुआ, सब लोग हमारे पास आए। यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली शुभारंभ किया, जहां मुरादाबाद मंडल को 3 वंदे भारत ट्रेन मिली है। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन मेरठ से सुबह 6:35 पर चलकर 8:35 पर मुरादाबाद पहुंची। वहीं इस ट्रेन का ठहराव मेरठ से चलकर मुरादाबाद, बरेली के बाद लखनऊ रहेगा और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मेरठ के बीच चलेगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि वर्चुअल शुभारंभ के मौके पर जिले के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और इससे राजधानी लखनऊ और मेरठ की कनेक्टिविटी भी बनेगी। जो मुरादाबाद मंडल है और जो हमारे यहाँ ऑलरेडी चलने वाली 2 वंदे भारत हैं, देहरादून से एक आनंद विहार के लिए, देहरादून से लखनऊ के बाद ये तीसरी वंदे भारत है जो मुरादाबाद मंडल को मिली है, जो मेरठ स्टेशन से चालू होके मुरादाबाद और बरेली स्टॉपेज के बाद लखनऊ जाके समाप्त होगी। इसका जो इनॉग्रेशन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 अगस्त को किया जाएगा और इसकी जो रेगुलर सर्विस है वो चालू होगी 1 तारीख से। तो गाड़ी का जो टाइमिंग है वो मुरादाबाद जो सुबह में जो लखनऊ जाने के लिए सुबह 8:30 बजे है और लखनऊ दोपहर में 2:45 बजे पहुंचेगी और वापस लखनऊ से ये गाड़ी लगभग 2:45 बजे चलेगी और शाम 7:30 बजे मुरादाबाद आएगी। तो लखनऊ और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मेरठ जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, तो उसको जोड़ने के लिए और मुरादाबाद को दोनों तरफ से सहूलियत देने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेन सर्विस चालू करी जा रही है। सर एक सवाल ये है कि वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है क्या इसका जो किराया है वो जनरली और ट्रेनों के अकॉर्डिंग है या कुछ कम बेसी बढ़ती है? नहीं, जो हमारी अभी वर्तमान में भी जो वंदे भारत चल रही हैं उसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, तो जो उसके जो फेयर हैं उसी के हिसाब से इसका भी फेयर आएगा। अच्छा, मुरादाबाद जब पहुंचेगी फर्स्ट टाइम ये ट्रेन तो आपके द्वारा क्या कोई तैयारी की गई है उसके साथ की? जो इनॉग्रल रन है जो 31 अगस्त को होगा, तो उसमें जो हमारे शहर के जो गणमान्य जितने भी नागरिक हैं, जिसमें जो हमारे एमपी मैडम हैं, उनकी एमएलए साहब हैं, मेयर साहब हैं, इनकी हम लोगों ने उपस्थिति की रिक्वेस्ट करी हुई है और जो शहर के गणमान्य अतिथिगण हैं, मीडिया के हमारे साथी हैं, जनसामान्य के जितने भी नागरिक हैं, इनके लिए हम लोगों ने मुरादाबाद स्टेशन पे ही गाड़ी के आगमन पे थोड़ी समुचित व्यवस्था कराई है और गाड़ी को हरी झंडी दिखा के गाड़ी का स्वागत
किया जाएगा और गाड़ी को यहाँ से बरेली के लिए प्रस्थान किया जाएगा। बरेली में भी व्यवस्था की गई है, वहाँ के जो हमारे सांसद महोदय हैं और जितने भी संसदीय क्षेत्र के और रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनगणमान्य के जो नागरिक हैं वो आके बरेली से भी गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। तो मुरादाबाद और बरेली दोनों पे व्यवस्था की गई है। आखिरी सवाल ये है सर, पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और अक्सर देखा जा रहा है स्टेशनों पर काफी रास्ते नहीं, ये पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इसमें अपना एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। तो हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था करी हुई है। 30 और 31 अगस्त जो इसके आखिरी जो चरण है, इसमें भी मुरादाबाद स्टेशन से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो मुरादाबाद के अलावा बरेली, आपके बालामऊ, हरदोई, शाहजहानपुर और बरेली से इधर मुरादाबाद से इधर में लक्सर, सहारनपुर, रुड़की जैसे शहरों को कनेक्ट करेगा। तो हम लोग ने व्यवस्था की हुई है ताकि सामान्य जो हमारे पैसेंजर्स हैं, जो ट्रेनों में जा रहे हैं, उनको भी और जो अभ्यर्थी आए हैं, उनको भी आने-जाने की पूरी सुविधा बनी रहे। यूपी के कानपुर में झुंझुना बजाने पर बीजेपी और सपा विधायक में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। आपको बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर आगमन पर आर्यनगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को परंपरागत रूप से नजरबंद किया गया। सपा विधायक का आरोप था कि मुख्यमंत्री सीसामऊ विधानसभा के 9 वार्डों के 36 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास कर सीसामऊ उपचुनाव की तैयारी करने के लिए आए थे। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने इसके विरोध में झुंझुना बजाकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सीसामऊ में 9 नहीं 15 वार्ड हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी का ये प्रदर्शन जब सुर्खियां बनी तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में झूठ फैलाकर वोट प्राप्त करने का काम किया था। हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र किसी से छुपा नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी झूठ फैला करके और इन लोगों ने वोट तो प्राप्त करने का एक असफल प्रयास कुछ क्षण के लिए कर लिया, लेकिन जनता समझदार है, वो जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अब ना उनको 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है, जनता भटक रही है, इनके दरवाजे पे जा रही, ये ना 1 लाख रुपए उनके खातों में डाल रहे हैं और खुलेआम इन लोगों ने ऐलान करके फार्म भरवा करके और इस प्रकार धोखा देने का काम मतदाताओं को किया है। इससे बड़ा झुंझुना मतदाताओं को ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या दे सकते हैं। ये अगर मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं कि झुंझुना, तो जरा सा रिकॉर्ड उठा करके देखें कि किस प्रकार से, मैं अमिताभ जी को भी ससम्मान ये बताना चाहता हूं कि उठा करके रिकॉर्ड देखें कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के और अपने समय के उन काले कारनामों को निकाल करके अगर तुलना मात्र कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अमिताभ जी भी मुख्यमंत्री जी को झुंझुने की जगह धन्यवाद देंगे और उनको बधाई देंगे कि उन्होंने कानपुर के विकास के लिए इतनी सौगातें दी हैं और समाजवादी पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये राय वो दे देंगे कि आप अब ये झुंझुना टाइप लोगों को झूठ फैला करके वोट अब प्रभावित नहीं कर सकते। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर आकर के सीसामऊ विधानसभा को विकास कार्यों का झुंझुना पकड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो विकास कार्य घोषणा आप कर रहे हैं, जो शिलान्यास आप कर रहे हैं, वो केवल 9 वार्ड में क्यों? आखिर सीसामऊ विधानसभा में तो 15 वार्ड हैं। तो आपको यदि विकास करने थे तो 15 वार्ड में करने चाहिए थे, बल्कि आपको पूरे शहर कानपुर में करने चाहिए थे। कानपुर की चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे जाम हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था हो, सब बुरे हाल को है। पेयजल व्यवस्था बुरे हाल को है, बिजली व्यवस्था बुरे हाल को है। आपका ध्यान केवल सीसामऊ के उपचुनाव पे लगा हुआ है, उसमें भी 15 वार्ड की जगह आप केवल 9 वार्ड पर फोकस कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर विकास के मामलों में। इसलिए हम सब लोगों ने आज प्रयास किया कि ये जो मुख्यमंत्री आज झुंझुना लेकर के आए हैं, झुंझुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम आज शिलान्यास होंगे, जिनकी आज घोषणा होगी, वो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी करके चुनाव के पहले नहीं हो पाएंगे। यदि इनकी नीयत साफ रही होती तो 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 1.25 साल से लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने काम अब तक पूरे कर दिए होते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो झुंझुना लेकर के आए हैं, इससे संबंधित ज्ञापन हम शहरी जन समस्याओं का, सीसामऊ की समस्याओं का मुख्यमंत्री देना चाहते थे, पर परंपरागत तरीके से पुलिस ने हम लोगों का मार्ग अवरुद्ध किया है, हम लोग नजरबंद किया है। इसलिए हम लोग आज एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। यूपी के चंदौली में सुदर्शन की मुहिम रंग लाई, जहां अवैध रूप से चल रहे मीट मुर्गों के दुकानों पर प्रशासन का डंडा चला। चंदौली ओवरब्रिज के नीचे सब्जी मंडी के बगल में अवैध बिना लाइसेंस के वर्षों से बकरे व मुर्गे की अवैध दुकान चलाई जा रही थी, जिससे नगर की जनता जनार्दन को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
चंदौली नगर पंचायत के बाबू इकबाल के संरक्षण में अवैध तरीके से बकरे और साथ ही मुर्गे की मंडी वर्षों से फल फूल रही थी। जिला प्रभारी प्रशांत सिंह की शिकायत पर डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। ये जो मीट की दुकानें थी, ये ओवरब्रिज के नीचे इन लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था, जिसके रिगार्डिंग ईओ चंदौली से मेरी लगातार वार्ता हो रही थी। 3 दिन से इनको लगातार वॉइस अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि ये अपनी खाली कर दे। 2 बार नोटिस इनको मिल गए हैं और आज इनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे इनकी दुकानें लगी हुई थी, वो पौधे वगैरह रोपण करके इसको दोबारा वहाँ पे ये लोग ना लगा पाए। चंदौली में ये ओवर ब्रिज बनाया गया जो सकलडीहा को जोड़ता है। यहाँ पे मुर्गा मीट की अवैध दुकानें सजी हुई थी, मछली काटी जाती थी, उनका जो भी था उसको फेंक देते थे रोड पे। यहाँ पे सब्जी मंडी की दुकान है, यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। कैमरामैन से कहें कि ये दिखाएं, ये इधर मीट मुर्गे की दुकानें अवैध रूप से सजाई गई थी। इसको 1 हफ्ता पहले दरअसल ने आके यहाँ पे उसका वीडियो बनाया था, उसको ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था। अब दरअसल न्यूज़ के कारण ये पूरा यहाँ से हटाया गया है। यहाँ के जिलाधिकारी ने इसको हटाया है और नगर पंचायत की गाड़ी आई थी, इनको एक दिन पहले नोटिस दिया गया था और तत्काल कार्रवाई करते हुए आज इन दुकानदारों को, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको हटाया है और इस अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यहाँ नगरवासी इतने खुश हैं कि उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। कैमरामैन मोहन जी के साथ जिला प्रशांत सिंह, चंदौली। यूपी के हरदोई में ग्रुप बनाकर हिंदू देवी देवताओं की अश्लील फोटो बनाकर जिहादी ने वायरल कर दी। जहां इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली सांडी पहुंचकर आरोपी जुनैद के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तहरीर पर सांडी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। घटना ये घटित हुई कि कल मेरे पास 3-4 बच्चे लोग आए, कहने लगे दादा ऐसी बात है, ये अपने भगवान की अश्लील फोटो डाल रहे हैं। तो हमने देखा हमने ये बहुत गलत है। तो मैं उसके घर गया तो उसको समझाने, वो ऐंठने लगा। तो हम लोग गए फिर थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया। तो अब फिर जा रहे हैं, एक प्रार्थना पत्र मांगा गया है, तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं। ये बताया गया था कि पुलिस गई है, वो मिला नहीं, ये हमको सूचना दी गई थी। आज दोबारा किस चीज़ का प्रार्थना पत्र मांगा जा रहा है? आज दोबारा प्रार्थना पत्र ये मांग रहे हैं कि वो सही नहीं लिखा था प्रार्थना पत्र, अब दोबारा दीजिए। मैनपुरी जनपद की बड़ी खबर सामने आई है, जहां 5.5 करोड़ रुपए की चरस नेपाल काठमांडू बॉर्डर से लाकर पंजाब में फुटकर दामों में बेचने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को मैनपुरी भोगांव ने पुलिस गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 5.5 करोड़ की चरस और एक अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, हमारे प्रभारी निरीक्षक भोगांव गगन गौड़, यशोजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित और उनकी पूरी टीम ने चेकिंग के दौरान भोगांव थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से जो उनके साइलेंसर के पास एक चोरी का केबिन बनाए हुए थे, उसमें 10 केजी चरस बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है और इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें विमल राजपूत, विवेक, अनुज और सौरभ, ये सभी कानपुर के रहने वाले हैं। और इसमें से जो विमल राजपूत है, ये पहले भी अयोध्या से एनडीपीएस में जेल जा चुका है। इसके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है और एक बड़ी रिकवरी है और बड़ा गैंग है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल में आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। वहीं कार और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत में 1 दर्जन लोग घायल हो गए, तो एक की मौत पर हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे डीएम एसपी, जहां घटना की जानकारी लिए और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि संभल में आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 लोगों की हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर किया गया और एक की मौके पर ही मौत हो गई। हमारा बेलारी चंदौसी जो नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पड़ता है रसूलपुर कैली का एक पुलिया है। उस पुलिया पे जो कार में और एक 3 व्हीलर जो टेम्पो चलते हैं सीएनजी वाले, उसमें भयानक हादसा हुआ है।
इसमें 12-13 लोग लगभग घायल हैं गंभीर रूप से, लेकिन एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। कई बार फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस नहीं आई। फिर हम सब लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर सवारियों से, निजी सवारियों से अस्पताल में उन लोगों को पहुँचवाया, जिसमें क्या पुलिस प्रशासन की जो सराहनीय कार्य रहा कि एक 100 वाली जो गाड़ी है 112, उसमें उन्होंने मरीजों को रखा और अस्पताल लेके गए। एम्बुलेंस नहीं आई। जब मरीज हमारे ये जो यहाँ थे, हमने सब भरवा के भेज दिए, तब एम्बुलेंस है। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी हुई ये किधर से वाहन आ रहे थे जो आपस में टकराए? एक कार जो है ब्रेजा गाड़ी, वो बिलारी की तरफ से जा रही थी, और हिली व्हीलर जो है टेम्पो, वो चंदोसी की तरफ से आ रहा था। एक बाइक को बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। ये चंदोसी टू मुरादाबाद एक हाईवे है। इस पर 3 वाहनों के आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें लगभग 8-10 लोग घायल थे। पीआरबी तुरंत मौके पर पहुंची और ज़्यादा क्रिटिकल जो लोग थे पहले उन्हें भेजा गया, फिर थाना पुलिस आ गई। अब सब लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। मौके पर शांति है। सर, किस तरह से यहाँ से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया है? कुछ लोग पीआरबी से गए हमारी, कुछ थाने की गाड़ी से चले गए, बाकी जो रोड की गाड़ियाँ पकड़ी, एक आध एम्बुलेंस भी आ गई थी, उससे भेज दिया गया सारे लोग। लगभग कितने लोग होंगे घायल इसमें? लगभग 8-10 लोग घायल। किस जगह पर हुआ है ये हादसा? ये अकरौली पड़ता है, मुरादाबाद चंदोसी हाईवे पर। बिहार के शिवहर में तरियानी छपरा शहीद स्मारक पर सांसद, डीएम, एसडीएम ने तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को हमेशा याद किया जाता है। बिहार के शिवहर जिले के तरियानी छपरा में 30 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने अपने वीर बलिदानियों को याद किया और तिरंगा लहराया। कार्यक्रम में शिवहर सांसद लवली आनंद ने शिरकत की और वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने वीर शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की सेवा के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। और अब बात करते हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में प्रथम नगर आगमन पर प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहां सर्वप्रथम उन्होंने शिव की नगरी कुंडेश्वर धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद वे अपने काफिले के साथ टीकमगढ़ नगर की ओर निकले, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हजारों समर्थकों के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत और तुलादान किया। इसके बाद काफिला सर्किट हाउस की ओर निकला और वहीं प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मेरा ये पहला दौरा है और कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। अगर मुझे प्रभारी मंत्री बनाकर इस जिले में भेजा है तो सिर्फ प्रभाव जमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि यहाँ का अभाव को मिटाने के लिए भेजा है। तो जो अभाव है, जो कमी है, उसको मिटाने का काम हम करेंगे। आज मेरा पहला प्रवास है, मेरी पहली प्रशासकीय बैठक आज अधिकारियों के साथ है। पूरी बैठक में पूरी जानकारी लूंगी जिला प्रशासन की, किस प्रकार से जिला प्रशासन काम कर रहा है। कहीं अगर कोई कमी दिखाई देगी तो हम उसको सख्ती से ठीक करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो कमी हमें दिख रही है उसको हम आने वाले समय में दूर करके इस जिले को बेहतर बनाने का काम करें। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के कुत्रा थाना अंतर्गत आने वाले खटकुल बहाल ग्राम में एक विवाहिता की हत्या कर दफना दिए जाने की शिकायत थाने में किए जाने के बाद से पुलिस द्वारा जांच पड़ताल किए जाने की घटना प्रकाश में आई। वहीं टीम को लेकर जांच पड़ताल कर कब्रिस्तान में जाकर शव को बाहर निकालकर शव प्रशिक्षण के लिए राजगंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और शव प्रशिक्षण के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। 27 तारीख को फोन आया था मेरे पास। 27 तारीख को फोन आया था 2:40 में 2:40 में फोन आया मेरे पास कि आपका बहन का, वसीम आपके बहन का ब्लड प्रेशर लो हो गया है और वो चक्कर मार के गिर गई, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम उसको बोले कि अपोलो हॉस्पिटल रौलकेला लेके आ जाइए, हम लोग दिखा देंगे। तो वो क्या करे, फ़ोन काट दिए, देख के बोलकर फ़ोन काट दिए। उसके बाद में फिर 15 से 20 मिनट के बाद मेरा पास फिर रिटर्न फ़ोन आ रहा है कि डेथ कर गई है। ठीक है, डेथ कर गए वसीम। तो फ़ोन फिर हम पूछे कैसे, क्यों, क्या हुआ, तो बोला आओ सब आ जाओ, तुम लोग वहाँ पर देख लोगे यहाँ पर। तो फ़ोन तुरंत बात करने नहीं दिया मेरे को, फ़ोन काट दिया। फिर हम कॉल कर रहे तो काट दे रहा, उठा रहा नहीं है इन लोग। ठीक है, कोई नहीं उठा रहा है, काट दे रहा, ना ही बेटा उठा रहा, ना ही बाप उठा रहा उसका, वो काट दे रहा। तो हम लोग पहुँचे तुरंत एकदम। कितना बजे पहुँचे? लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। 5 बजे के अंदर में हम लोग पहुँच गए थे। 5 बजे हम लोग जो समझिए 5 बजे पहुँचे जैसे हम लोग, तो कार का गेट खोलने के बाद हम डायरेक्ट अपने बहन के पास गए। बहन के पास जाने के बाद तो चादर फेस में ओढ़ा हुआ था और उन लोग का पूरा मजमा लेडीज़ का था, पूरा लेडीज़ का मजमा था। मेरा, हम लोग की तरफ से सिर्फ मेरा फ्रेंड सहवाज था और हमारे पापा थे और मेरा 2 फ्रेंड था, बस ये और ये था हम लोग सिर्फ। तो ये लोग मेरे पीछे थे और हम आगे थे। तो हम रोते हुए उस हालत में नहीं थे कि हम
दौड़े, रोते हुए दौड़े, देखे अपना बहन का हाथ जैसे लगाए हम अपने बॉडी में, अपने बहन का फेस में, देखने के लिए चादर जैसे हटाए तो वो लोग का पीछे लेडीज 2-3 मेरे को पकड़ के डायरेक्ट उठा दी, बोली छूने का नहीं है, गैर महरम को छूने का नहीं है। सेकंड का बात है, मेरा दिमाग वहाँ पर काम नहीं किया और पीछे से उन लोग का तरफ का कोई लड़का आया और मेरे को बाहर लेके गया। बाहर ले जाने के बाद वहाँ पर ही हम खड़ा हुए थे, सिर्फ 3 मिनट हुआ होगा मेरा वहाँ खड़ा हुए, और वहाँ से कोई 2 आदमी आता है उन लोग की तरफ से। आने के बाद बोलता है कि इधर आओ वसीम, ऐसा सा बात है, रोइए मत, बाबू का तो होना का था, डेथ कर गई, उसका हार्ट चौक कर गया है और बीपी लो हुआ था तो हार्ट चौक कर गया, ऐसा ऐसा है। तो हम बोले चलिए, वो डायरेक्ट बोलता है कि ऐसा सा बात है, फ़ोन आ रहा है थाना से फ़ोन आ रहा है, और थाना से फ़ोन आ रहा है पोस्टमार्टम के लिए कि पोस्टमार्टम करना है, बोल रहा है कैसे बहन का पोस्टमार्टम होने देगा, चलो नेचुरल मौत हुआ है बाबू, बहन का पोस्टमार्टम होने नहीं देना है, चलो तो साइन उन कर दोगे और जो भी है वहाँ पर बता दोगे कि क्या क्या हुआ था। तो मेरे को जो बताया था नेचुरल, हमको बहन का शक्ल देखने नहीं दिया, मेरा बहन का शक्ल देखने नहीं दिया और लेके चले गया तुरंत, मेरे को तुरंत गाड़ी में बैठा के तुरंत लेके चले गया मेरे को वहाँ पर ही। कहाँ पे? थाना, ठीक है, थाना लेके गया मेरे को, कुतरा थाना। वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ से पहले से 2 मौजूद थे, वो लोग आदमी 2 मौजूद थे, स्टेटमेंट रेडी करके रखे हुए थे, हमको क्या क्या बीच का पढ़ाए मेरे को, ठीक है, हम उस हालत में नहीं थे कि हम पढ़ सके या देख सके हम, ठीक है। उन लोग का आदमी संभाल रहा था, मेरे लड़का लोग जो है संभाल रहा था, ये लोग फिर मेरे को साइन वन सब करवा दिए। टोटल साइन वन कराने के बाद टोटल फिर कुतरा का एसडी और थाना इंचार्ज वो हम लोग को बोले कि बाबू ऐसा ऐसा बात है, आराम से ऐसा ऐसा बात है, तो आप रेडी है? तो हम बोले सर नेचुरल डेथ बोल रहे हैं, नेचुरल डेथ है और तबीयत भी उसका मतलब खराब है बोला, और बीपी लो हो गया है, चक्कर मार के बेहोश हो, ये डेथ कर गई है, हार्ट चौक हो गया बोला। उसके बाद में फिर वहाँ से साइन उन करा के हमको लेके आ गया, जब तक मेरा फैमिली वहाँ तक पहुँचा नहीं था। जब हम घर जब पहुँचे तो देखे 10-15 मिनट के बाद मेरा फैमिली लोग वहाँ पर ही, लेडीज़ लोग, मेरा घर का लेडीज़ लोग जब वहाँ पहुँची तो उसके बाद अच्छा वहाँ पर ही वहाँ का लेडीज़ लोग, मेरा घर का लेडीज़ लोग को, मेरा बहन लोग जो वहाँ सब पहुँची तो उसको फेस खोलने नहीं दे रहा था, उन लोग घर का लेडीज़ लोग फेस खोलने नहीं दे रहा, रुके फेस मत खोलिए। तो वो लोग बहसबाजी, मेरा घर वाला का लेडीज़ लोग बहसबाजी करने लगे और खूब मतलब ये करने लगे, तो फेस खोलने दिया तो यहाँ पर ही पूरा राउंड सा पूरा गर्दन में मतलब ये था, पूरा दाग था। उसके बाद फोटो मेरा बहन लोग सब वहाँ पर फोटो ली। फोटो लेने के बाद फिर हम लोग बाहर आए, हमको फिर बुलाया गया, अंदर गए, बाहर क्या भाई ऐसा सा बात है आके देखिए, तो हमको फिर गए, देखे, फोटो भेजा गया, फोटो देखे। फोटो देखने के बाद बाप बेटा को खोजने लगे हम लोग, वहाँ पर ही बाप बेटा और उसका बड़ा भाई कोई नहीं था, वहाँ पर ही कोई नहीं था। पता चल गया लेडीज़ लोग को, उन लोगों को पूरा पता चल गया, उन लोग वहाँ पर ही कोई नहीं था। फिर हम लोग उन लोगों को खोजने निकले, फ़ोन करे, मेरा बार बार फ़ोन काट दे रहा है, उसका हस्बैंड भी फ़ोन काट दे रहा, उसका बाप भी फ़ोन काट दे रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो खूब खोजे तो 15-10 मिनट के बाद फिर आया, आने के बाद पूछी हुआ, पूछने के बाद हम जब बताए कि क्या क्या मसला है बताइए, तो बोला वही हुआ है, वैसी हुआ है, हार्ट चौक कर गया था, हम लोग लेके चले गए हैं, हम तुमको फ़ोन किए, तो यही सब बात हम पूछने लगे उससे। तो बोला फिर हम जब फोटो दिखाए उसको कि देखो ये सब फिर क्या है, जब हम फोटो दिखाए तो ये सब क्या है, तो बोला पलंग का कॉर्नर में से लटकी हुई थी, पहला बोला पलंग का कॉर्नर से लटकी हुई थी, पहले बोला कि कैसे फंसी हुई थी, कपड़ा फंसा ली, ऐसा लटकी हुई थी, ये 2-3 ठो वर्ड ऐसे बोला। उसके बाद में फिर बोला फिर बोला कि हम बोले लटकी हुई थी कैसे, पहले से कैसे, नहीं पहले हम और भाभी गए ऊपर, हम और भाभी ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हम और भाभी ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद दोनों गेट, पहला रूम का गेट आता है, हॉल का गेट आता है, फिर रूम का गेट आता है। तो हॉल वाला गेट में वो लोग नॉक किया, बाबू रो रहा था, ठीक है, बाबू रो रहा था, हॉल गेट खोल कर बाबू रो रहा था। तो बाबू जो है मेरा भगना छोटा वाला, गेट को लॉक था, तो आप तोड़े कैसे, वो बोला तोड़ के अंदर हम घुसे खेल के, तो बोला खुल जाता, अंदर देखे तो सलीना लटकी हुई, मेरा बहन लटकी हुई है, उसको हम और भाभी, बड़ी भाभी उसको उतारे हैं और बेड में सुलाए है, ठीक है, उतार के सुलाए है बोले। फिर हम लोग बोले ठीक है, ये सब मसला हुआ है, फिर इंक्वायरी करने लगे। ये लोग मट्टी मंजिल पूरा ताबूत सब रेडी करके इन लोग पहले से रखा हुआ था, गुसूल का तैयारी करके टोटल पहले से रखा हुआ था, A to Z
सब कुछ करके A to Z रखा होता, मेरा फैमिली नहीं आया सही से, मेरा रिश्तेदार नहीं आया, मेरा रौलकेला इतना बड़ा, संबलपुर, हर जगह मेरा राजगामपुर या पूरा मतलब हर जगह मेरा खानदान भरा हुआ, किसी को इन्फॉर्म। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।